नमस्कार। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में पिछले 72 घंटों में एक अकल्पनीय बदलाव आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष क्या अब अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि नई दिल्ली अब सिर्फ हमले का जवाब देने की नीति पर नहीं रुकी है, बल्कि शत्रु के क्षेत्र में घुसकर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार भारत के इस अभियान में इंटेलिजेंस बखूफिया जानकारी दे रही है दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस। सैटेलाइट इमेज और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान की हर सैन्य हलचल रियल टाइम में पहुंच रही है भारत के पास। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक सूत्रों से खबर है, इस अभियान की रूपरेखा 3 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और श्रीनगर में बड़ी नाशकताबाजी व हमले की साजिश रची थी पाकिस्तान स्थित संगठन ने। राजस्थान और पंजाब सीमा पर पकड़े गए अनुप्रवेशकारी बयान से सामने आया पाक अधिकृत कश्मीर का गुप्त सुरंग नेटवर्क। इन सुरंगों का इस्तेमाल करके ही लंबे समय से हथियार और आतंकियों के घुसपैठ करा रहा था पाकिस्तान। लेकिन इस बार भारत ने रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाया। शुरू हुआ ऑपरेशन इंटेलिजेंस फ्यूजन। रात के 1:43 पर नियंत्रण रेखा के 5 अलग-अलग सेक्टर में एक साथ गरज उठी भारत की भारी आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर। पाकिस्तान की सेना को समझ पाती उससे पहले ही उनके 6 फॉरवर्ड पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए जवान। भारतीय सेना ने इस्तेमाल किया DRDO द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम। रात भर चले इस हमले में कोटली, मीरपुर और रावलकोट सेक्टर में भारी नुकसान की खबर मिल रही है। रविवार सुबह 5:10 पर भारतीय स्पेशल फोर्स के अभियान में ध्वस्त कर दी गई वो सभी गुप्त सुरंगें जो पिछले 1 दशक से घुसपैठ का मुख्य रास्ता बनी हुई थीं। हालांकि सिर्फ जमीन पर ही ये अभियान सीमित नहीं था, आकाश में भी देखा गया एक अभावनीय दृश्य। महज 17 मिनट का एक तेज अभियान। फ्रांस में बने राफेल और रूस में बने सुखोई 30 MKI युद्धक विमानों के संयुक्त फॉर्मेशन ने प्रवेश किया पाकिस्तान की वायु सीमा में। अमेरिका से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में रनवे से उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर दिए गए पाकिस्तान एयरफोर्स के 14 युद्धक विमान। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय विमानों की स्थिति पहचानने से पहले ही खत्म हो गया पूरा मिशन। पाकिस्तान के सैन्य कमांड सेंटर में छा गया सन्नाटा। इस परिस्थिति में जब पाकिस्तान ने अपने पुराने मित्र चीन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो बीजिंग की प्रतिक्रिया बेहद सतर्क थी। कूटनीतिक सूत्रों की खबर है कि चीन ने साफ कर दिया है कि वो कूटनीतिक समर्थन तो दे सकते हैं, लेकिन इस समय भारत के साथ किसी भी सीधे सैन्य टकराव में नहीं पड़ेंगे। बीजिंग के इस कदम ने पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। दूसरी तरफ अरब सागर में भी अपना दबदबा कायम किया है भारतीय नौसेना ने। कराची बंदरगाह के पास ही पोजीशन ले ली है भारत की सबमरीन और युद्धक पोतों ने। इसके चलते समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान की रसद व सप्लाई लाइन कार्यता बंद होने की कगार पर है। रात 3:40 पर शुरू हुआ अभियान का तीसरा चरण। इस बार निशाना था पाकिस्तान का नर्व सेंटर यानी सैन्य संचार व्यवस्था। भारत की साइबर वॉरफेयर यूनिट और जैमर टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान के राडार स्टेशन काम करना बंद कर चुके थे। सैन्य हेडक्वार्टर के साथ फॉरवर्ड पोस्टों का संपर्क टूट गया। पाक अधिकृत कश्मीर के स्थानीय नागरिकों में भी देखी गई है एक अलग प्रतिक्रिया। वहां के कई लोगों का मानना है इस अभियान के बाद उस क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे का पतन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के इस कदम को आत्मरक्षा का अधिकार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तक किसी ने भी पाकिस्तान के पक्ष में कोई कड़ा बयान नहीं दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। इस अभियान के जरिए नई दिल्ली ने साफ संकेत दिया है कि सीमा के उस पार हो या जमीन के नीचे, जहां भी आतंक का परिकाठमा व स्ट्रक्चर होगा वहीं प्रहार करेगी भारतीय सेना। इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अब नजर है पूरी दुनिया की। विश्व राजनीति की इस अभूतपूर्व घटना और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सत्य और तथ्यपरक समाचारों के साथ बने रहेंगे। आज के विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।